प्रेज द लॉर्ड। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसका 4 वचन। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। यहाँ लिखा है उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, शैतान इस संसार का ईश्वर है, इस संसार का सरदार है, और जो संसारिक लोग हैं, जो अविश्वासी हैं, जो प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता के तौर पर अपने जीवन में अंगीकार नहीं करते, जो अपने पापों से मन नहीं फिराया है, उनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने क्या करके रखा है? अंधी करके रखा है। अंधी बोलने से वो वैज्ञानिक बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, जहाज बना लेंगे, जेट बना लेंगे, एक से एक टेक्निक ले आएंगे, लेकिन फिर भी उनकी बुद्धि आत्मिक रीति से अंधे हैं। वो परमेश्वर को और उसके काम को नहीं समझ सकते हैं। शैतान ने क्यों लोगों की बुद्धि को अंधा किया है? ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है। एक चेले ने बोला यीशु मसीह से, हे प्रभु हमें पिता को क्या कर दे? दिखा दे। तो यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे देखा है उसने किसको देख लिया है? पिता को देख लिया है। क्यों? प्रभु ने कहा तुम मेरी प्रतीति नहीं करते, परंतु उन कामों की ही प्रतीति कर लो जो मैंने परमेश्वर की ओर से तुम्हारे बीच में किए हैं, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। तो तेजों में सुसमाचार का प्रकाश ना चमके, इसलिए शैतान ने लोगों की बुद्धि को क्या करके रखा है? अंधा करके रखा है। अब सुसमाचार तेजों में कैसे? अगर हम तेज को व्याकरणिक भाषा में देखें, तेज का मतलब है चमक, कांति, आभा या ज्योति। तेजों में अर्थात जिसमें चमक हो, कांति हो, आभा हो, ज्योति हो, प्रकाश हो। तेजों में सुसमाचार, इंग्लिश में तेजों में का मतलब ग्लोरियस, भव्य, गौरवपूर्ण, शानदार और महिमा में। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 119 का 130 में, तेरी बातों के खुलने से, इंग्लिश में वहां लिखा है दाई वर्ड्स, तेरे वचनों के खुलने से क्या होता है? प्रकाश होता है। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए क्या है? उजियाला है। सुसमाचार तेजों में कैसे? भजन संहिता 57 का 5 में लिखा है, तेजों में परमेश्वर, जैसा व्यक्ति वैसा ही उसका क्या है? व्यक्तित्व है। परमेश्वर खुद तेजों में है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 14 से अगर हम पढ़े, यीशु मसीह ने पतमस टापू पर यूहन्ना को दर्शन दिया और उसका मुंह ऐसा जैसे कड़ी धूप के समय सूर्य चमकता है। सूर्य को आप कड़ी धूप में देखेंगे तो आप उसको देख नहीं पाओगे, आंखें चुंधिया जाएंगी। पहला कुरिन्थियों 2 का 8 में यीशु मसीह के लिए लिखा है तेजों में प्रभु। तो परमेश्वर तेजों में है, यीशु मसीह तेजों में है। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर, तीनों समान है, क्योंकि तीनों एक ही परमेश्वर है, त्रिएक परमेश्वर है। अब परमेश्वर तेजों में है और उसके लिए हम पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों 3 का 7 से, यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे यहाँ तक तेजों में हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था इजरायली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे, तो आत्मा की वाचा और भी तेजों में क्यों ना होगी? क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजों में थी तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजों में क्यों ना होगी। यहाँ पुराने नियम की व्यवस्था, जब मूसा पहाड़ पर, परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था दी तो 40 दिन मूसा पहाड़ पर रहा। उस व्यवस्था को लेते समय में पुराने नियम की व्यवस्था जो थोड़े समय के लिए थी, जो एक शिक्षक के तौर पर थी, यीशु मसीह के आने से पहले इजराइल के लिए एक शिक्षक थी, वो तेजों में थी। और उसको लेते समय में मूसा का चेहरा ऐसा प्रकाशमान हुआ कि लोग उसके मुंह की तरफ देख नहीं पाते थे। मूसा को अपने मुंह पर कपड़ा डालना पड़ता था। वो व्यवस्था पूरी हो गई और वो तेज भी घटता जाता था। लेकिन आज व्यवस्था आत्मिक है, वो व्यवस्था शारीरिक थी। मतलब वो एक व्यक्ति को क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस विषय में क्या करती थी? डिसिप्लिन करती थी। लेकिन आज व्यवस्था आत्मिक है। तो शारीरिक व्यवस्था से आत्मिक व्यवस्था और भी क्या है? तेजों में है। लेकिन जब इतनी ही तेजों में है
तो फिर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यहाँ है कि सूरज कितना भी प्रकाशमान हो, अंधे के ऊपर क्या नहीं होता उसका कोई असर। अब एक अंधे व्यक्ति को चाहे आप दिया दिखाओ, चाहे सूरज दिखाओ, चाहे बल्ब दिखाओ, जो मर्जी दिखाओ, उसके लिए तो अंधेरा ही है। तो क्या करना है? प्रेरितों के काम उसका 26 अध्याय उसका 17-18 में लिखा है, पौलुस को जब बुलाहट परमेश्वर ने दी तो उसको बोला कि तू उनकी क्या खोले? आंखें खोले, ताकि वे अंधकार से ज्योति में और शैतान के अधिकार से परमेश्वर के अधिकार में आ सके। तो हम सेवकों का, हम विश्वासियों का क्या काम है? सुसमाचार तेजो में है। हमें अंधकार की शक्तियों से लड़कर, शैतान की शक्तियों से लड़कर उनकी आंखें खोलनी है। आंखें खुलेंगी तब ना दिखेगा। अंधे को तो आप सूरज दिखाने से भी कोई फायदा नहीं। तो जब परमेश्वर इतना सामर्थी है तो खुद क्यों नहीं आंखें खोल देता लोगों की? हमारे भरोसे है परमेश्वर। भाई हमें जयवंत होना है, हमें जय पाकर परमेश्वर के सिंहासन पर उसके तुल्य होना है, तो फील्ड तो देगा नहीं देगा। हम लड़ते हैं तो भी तो बुद्धि कौन ही खोलता है? हम लड़ते हैं परमेश्वर की सामर्थ्य से ही तो लड़ते हैं। हम लड़कर जय पाए इसलिए एक शत्रु रखा है, ताकि हम लड़कर क्या पाए? जय पाए। जो जय पाए उसे मैं अपने साथ अपने सिंहासन पर क्या करूंगा? बिठाऊंगा। अब जितनों की आंखें खुले, प्रार्थनाओं के द्वारा, आत्मिक मल्लयुद्ध के द्वारा, आंसू बहाते हुए सेवक जब वचन का बीज बोते हैं, तो क्या सब विश्वास में आ जाते हैं? शैतान ने तो आंखें बंद कर रखी हैं, ठीक है, परमेश्वर ने ना उसको ये अधिकार दिया है, अपने आप से तो कहीं से लेके नहीं आया। याकूब में पढ़े तो दुष्ट आत्माएं और शैतान, अगर पूरे बाइबल को हम देखें, अय्यूब को छूना है तो परमेश्वर से क्या करना पड़ता है? पूछना पड़ता है शैतान को। पतरस और 12 चेलों की परीक्षा करनी है, गेहूं की नाई फटकना है तो पिता से क्या करना है? तो शैतान ऐसी कोई हस्ती नहीं है कि जो परमेश्वर से बढ़कर क्या कर ले, अपने आप को स्थापित कर ले या परमेश्वर के काम में कोई रुकावट पैदा कर सके। ऐसी शैतान की कोई हैसियत नहीं है। लेकिन ये काम परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया है, क्योंकि प्रभु ने शैतान को खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया है, शैतान को, संसार को हराया है और एक जीती हुई बाजी हमें दी है, एक जीती हुई लड़ाई हमें दी है। यीशु के नाम में हमें पूरा अधिकार है। स्वर्ग पृथ्वी का अधिकार यीशु मसीह के नाम में है और वो नाम हमें दिया गया है। तो चाहे तो स्वर्ग और पृथ्वी पर हम क्या कर सकते हैं, लेकिन उतना समर्पण करना है। तो शैतान ने अविश्वासियों की बुद्धि को अंधा किया हुआ है, ताकि मसीह का जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। और हमें ये अधिकार यीशु मसीह के नाम में दिया गया कि हम शैतान को, उसकी शक्तियों का क्या करें? क्या मैंने तुम्हें सांप और बिच्छों को रौंदने का, शत्रु की सारी सामर्थ पर क्या दिया है? अधिकार दिया है। सुसमाचार तेजों में है। लोगों की बुद्धियां खोलने के लिए यीशु मसीह के नाम में अधिकार हम पर है। शैतान से लड़कर उसको हराने का अधिकार हम पर है, हमारे पास है। लेकिन प्रभु का वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 19 वचन लिखा है, ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ताकि ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। तो समझ खोल देने के बाद भी सब आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। समझ खोल देने के बाद भी लोग अपनी आजाद मर्जी में निर्णय लेंगे। लेकिन हमारी ड्यूटी क्या बनती है कि लोग, हम अंधेरे में अंधे लोगों को सूरज दिखा के आगे नहीं होता ना। जिनकी समझ बंद है उनको सुसमाचार बता के आगे फिर बोले कोई आता नहीं है। आए ना आए वो तो उनकी आजाद मर्जी है। हमारा काम है लोगों की समझ क्या करें, खोलें, समझ खोलकर, आंखें खोलकर उनको दिखा दें कि भाई साहब ये है परमेश्वर का वचन, ये है सच्चाई, ये है पाप की गंभीरता, ये है पाप का परिणाम और ये है मुक्ति का मार्ग। लेकिन ये सुसमाचार तब तेजों में होता है जब ये सुसमाचार मेरे और आपके जीवन में क्या करता है? पूरा होता है। वचन कहता है सुसमाचार के योग्य चाल चलो। हमारा अपना जीवन सुसमाचार के योग्य हो, हमारा अपना चाल चलन सुसमाचार के योग्य हो। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय 2 वचन, हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है।
तो हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखने का मतलब क्या है? जीवित पत्री होने का मतलब क्या है? हमारा चाल चलन वचन के क्या हो? हम वचन औरों को तो तौबा का वचन बताएं और खुद पाप में जिए, तो नहीं हो पाएगा ना। यशायाह 61 अध्याय उसका 1 वचन में लिखा, उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। तो हम ये वचन, जैसे चांद का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, सूरज के प्रकाश से वो क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है वो सूरज के प्रकाश को। वैसे हमारे पास अपनी कौन सी खूबी? हम तो किस खाने से निकाले गए हैं? कहां से निकाले? हमने कौन सी अच्छी बात थी? हमने प्रभु के वचन को पाया, ज्योति हम पर चमकी और हम क्या हुए? प्रकाशमान हुए। जब हमारा बदला हुआ जीवन, जिसको प्रभु ने बदला है, जब हम दूसरों के सामने उस नमूने के जीवन के साथ जाते हैं, सच्चे सुसमाचार को लेकर जाते हैं, तो ये सुसमाचार और भी तेजोमय हो जाता है। लोग सिर्फ वचन नहीं सुनते, जीवन और काम भी तो क्या करते हैं? देखते हैं। और जब हमारा वचन, हमारा जीवन, हमारी प्रार्थनाएं सच्ची हैं, तो निश्चय आज नहीं तो कल फल आएगा, बशर्ते हम ये सब विश्वास में रहते हुए करें। शंकाओं में रहने वाले व्यक्ति कभी जयवंत नहीं होते। तो यीशु मसीह जगत की ज्योति है, वो ज्योति हम पर चमकी, और वचन कहता है तुम जगत की क्या हो? ज्योति हो। और जब ये वचन हम लोगों तक लेकर जाते हैं, हमारा खुद का जीवन भी ज्योतिर्मय है, हमारा खुद का जीवन भी लोगों के लिए आदर्श और नमूना है। फिलिपियों 2 अध्याय उसका 14 में लिखा है कि टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में परमेश्वर के निष्कलंक संतान की नाई जलते दीपकों के समान क्या करो? दिखाई दो। ज्योति अंधकार में ही चमकती है। यहाँ इन लोगों के बीच में, जो लोग हमारे ऊपर तरह तरह के आरोप लगाते हैं मसीह लोगों पर, इन लोगों के बीच में तो हमने अपने जीवन से दिखना है। या जहाँ कोई कष्ट नहीं हो वहां दिखोगे, जहाँ कोई तंग करने वाला ना हो। तंग करने वाले होंगे तभी तो बर्दाश्त करना है। जब कोई तंग नहीं करेगा, बर्दाश्त क्या करोगे? तो तंग करने वाले भी रखे हैं और परमेश्वर ने छांट के रखे हैं अगल बगल में। तो इसलिए हमने वचन के अनुसार जीते हुए, वचन का नमूना देते हुए वचन प्रचार करना है, आंसू बहाना है। निश्चय प्रभु क्या करता है? काम करता है। हम विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। वचन तेजोमय है, लेकिन हमें काम दिया है हम शैतान को हराएं, उसके सिर को कुचलें, ताकि हम जय पाए। और यीशु मसीह ने जो अधिकार दिया, हमें उस अधिकार को इस्तेमाल करते हुए लोगों की समझ खोलें। समझ खुलने के बाद भी लोग अगर अपने पापों से मन फिराना चाहेंगे, तौबा करना चाहेंगे, तभी आएंगे। खींचकर कोई लाया जा नहीं सकता। जिसको पापों में मजा ही आ रहा है, तो वो अपने उसी जीवन में रहेगा। बेशक आप उसकी आंखें भी खोल दो, वो फिर मूंद लेगा। तो हमने ये काम करना है। तेजों में सुसमाचार हमें दिया गया है। क्या बोला गया है? यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे क्या ठहरो? गवाह ठहरो। जीवन के द्वारा गवाह ठहरना है और वचन के द्वारा गवाह ठहरना। वचन और काम दोनों से गवाही देनी है, और प्राण देने तक यही काम करना है, और यीशु की आमद के लिए तैयारी करनी है। ये दो काम ही है कलीसिया के। पृथ्वी पर हम परदेसी और क्या है? मुसाफिर है। हमारा स्वदेश स्वर्ग में है। तो इस जो काम हमारे लिए रखा, वो काम हम करें, आंसू बहाएं, विश्वास के साथ प्रार्थनाएं करें, दुआ करें। अपने सब कामों को करते करते फोकस किस पे रखें? आत्माओं को बचाना। अरे कोई नहीं विश्वास करेगा, आंखें खोल कर उसको वचन बताएं ना। हम अपना काम तो करें, जो चुना होगा वो तो आएगा सर। तो हम ज्योति की संतान है। अपने कामों के द्वारा हमें इस संसार में गवाही देनी है। अपने वचनों के द्वारा, जो प्रभु ने हमें वचन दिया है, उन वचनों के द्वारा भी गवाही देनी है। अपने इस काम को पृथ्वी पर पूरा करना है, और उसकी आने की तैयारी को भी क्या करना है? हमेशा पूरा रखना है, तैयार रहना है। प्रार्थना करें।